बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सोमवार या मंगल को 3-4 अपडेट्स होनी है। इमरान खान पर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में फर्द जुर्म आयद होनी है। इन्हीं 1-2 दिनों में बल्ला या कोई और निशान तरीके इंसाफ को मिलना है या उसके आज़ार लड़ने का फैसला होना है, जो बहुत तबाहकुन हो सकता है। इन्हीं दिनों में तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट्स का भी ऐलान करना है। इधर आप दूसरी तरफ देखेंगे, इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी का हाल ये है कि सिंध में जहाँ वो तवील अरसे से हुकूमत कर रही है, वहाँ 21 कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से उम्मीदवार ही नहीं ला सकी। लापता अफराद केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से तहरीरी यकीन दहानी मांगी है कि किसी शहरी को लापता नहीं किया जाएगा, तहरीरी तौर पर लिख के दें। पहली बात तो यह है कि जिन्होंने जबरी गुमशुदगी करनी हो उनकी क्या अखलाकियात होगी कि वो अपने वादे पर कायम रहेंगे, या जिन्होंने लापता करना हो वो पहले वफाकी हुकूमत से इजाजत तलब करेंगे। लोग मस्जिद के अंदर घुसकर मुखालिफ को कत्ल कर देते हैं। कानून तो कुव्वत के जरिए नाफिज किया जाता है, वादों से तो नहीं। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। दूसरी बात यह कि वफाकी हुकूमत तो किसी शख्स को लापता कर ही नहीं रही कि वो यकीन दहानी जमा कराए। जो कर रहे हैं उनका आप नाम नहीं ले सकते। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां हुई हैं। उसके बाद कौन सा वादा और कैसा वादा। लाहौर में पीटीआई के लीडर इबाद फारूक का बेटा अम्मार फारूक वेंटिलेटर पर था, उसका वेंटिलेटर तक उतरवा दिया गया। वो तड़प तड़प कर मरा और अपने बाप की राह तकता रहा। बाप जब जनाजा पढ़ने आया तो 1 मिनट अपने फर्जंद की लाश के पास खड़े ना होने दिया गया। ये लोग हलफ देंगे और इनके हलफ का हम एतबार करेंगे। जजों से ज्यादा कौन जानता है कि अदालतों में कितने झूठे हलफ जमा कराए जाते हैं। अनवारुल हक काकड़ जब से वजीर आजम बने हैं नित नए लतीफे जन्म ले रहे हैं। अब फरमाया है कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ने मिलकर मेरे नाम पर इत्तेफाक किया था। हालांकि सब जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनका इंतखाब किया है। उनका नाम ना पीपल्स पार्टी की तरफ से आया और ना नून लीग की तरफ से। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने इस्तीफा दिया तो चहमगोइयां है। ये कोई बिला वजह नहीं है कि इतनी चहमगोइयां जन्म ले रही हैं। आपके जो इंतखाबात हैं वो 90 दिन की आईनी मुद्दत से बाहर हो रहे हैं। अभी पिछले दिन 14 सेनेटर्स ने अचानक इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर की। मौलाना फजलुर रहमान बार बार इलेक्शन मुलतवी कराने का मुतालबा कर रहे हैं सिक्योरिटी का बहाना बनाकर। हालांकि असल मसला जेल में बैठे कप्तान की मकबूलियत का है। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें सबसे मकबूल सियासी लीडर जेल में पड़ा है। परवेज खट्टक ने फरमाया अवाम को तब्दीली के नाम पर धोखा दिया गया। उनके अपने भाई लियाकत खट्टक ने कहा है कि मेरा भाई जिस जमात को छोड़ता है उस पर इल्जामात लगाता है। परवेज खट्टक से कोई पूछे भाई पीटीआई इतनी बुरी जमात थी तो आप उसके वजीर आला बने क्यों थे। मलकू के गाने और दी इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून ने एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग की नींदें हराम कर दी हैं। आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नजीर ने कहा है कि यहाँ से तहरीरी सूरत में कुछ बाहर नहीं गया। जाहिर है कि उनकी खिंचाई हुई है, कैमरों से देखते फिर रहे हैं कि इमरान खान कुछ लिख रहा था या नहीं। हालांकि सामने की बात यह है कि इमरान खान के सपोर्टर्स जेल इंतजामिया में भी मौजूद होंगे। एक दफा यासीन मलिक गिरफ्तार थे तो उन्होंने किसी की जेल में किसी के फोन से मेरे नंबर पर राब्ता किया था। उनको जो जेल में जो अमला है और अगर उनमें से कोई सपोर्टर है इमरान खान का तो उनको मालूम होगा कि कैमरे की नजर कहां तक है। मजमून बोलकर भी रिकॉर्ड कराया जा सकता है। बात यह है कि अगर इमरान खान और दी इकोनॉमिस्ट और पीटीआई अगर इस मजमून को ऑन करती हैं तो आप कैसे उसकी तरदीद कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट को आप बताएंगे कि मजमून वेरीफाई कैसे करना है। दुनिया भर की जेलों में लीडरों के पैगामात बाहर आते रहते हैं। अभी इमरान खान ने पार्टी टिकट फाइनल करने हैं, फिर इसका भी आप बता देना कि उसके पास तो कोई कागज पेंसिल था ही नहीं, तो उसने कैसे टिकट फाइनल कर लिए। फाटा से आजाद रुकन सेंटर हिदायतुल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन में अगर जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। बिल्कुल यही बात मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि अगर आप वजीर आला मोहसिन नकवी की रोजाना की मसरूफियात देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने शहबाज शरीफ को 4 से ज़रब दे दी हो। हालांकि शहबाज शरीफ खुद बड़े मुतहर्रिक थे। मोहसिन नकवी एक ही दिन में कई कई इफ्तिताह और अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। मोहसिन नकवी को एक इंतहाई मेहनती और लायक वजीर आला के तौर पर इस्टेब्लिश करवाया जा रहा है। उसकी खुसूसी कवरेज का इंतजाम है, वरना निगरान वजीर आला की क्या हैसियत होती है जो 4 दिन का मेहमान होता है। ये मंसूबा इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक मुस्तरद नहीं किया कि निगरान सेटअप ही को तोसी दे दी जाए अगर इमरान खान का रास्ता ना रोका जा सका तो। इधर काबीना ने 9 मई की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मेरा ख्याल है कि 9 मई का काम इस मुल्क को ले डूबेगा। लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि रियासत ना चाहे तो बलोच मुजाहिरीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब नहीं पहुंच सकते। 9 मई को कोर कमांडर के घर तक कैसे पहुंच गए जहां शदीद सिक्योरिटी होती है।
इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, जहां पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की दरखास्त दे रखी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के कौमी असम्बली से 843 में से 598 कागजात मंजूर हुए और सिर्फ 245 मुस्तरद किए गए। लगभग यही तनासुब सूबाई असम्बलियों का भी है। मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक करता हूं। यही पिलडाइट भी साबित करने की कोशिश कर रही थी कि पिछले इंतखाबात में भी यही तनासुब था मुस्तरद होने का। फर्क यह है कि जो 245 कागजात रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए हैं वो सारे पीटीआई की टॉप लीडरशिप के हैं, पूरी टॉप लीडरशिप के। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात पर पीटीआई के खिलाफ एक फ्रीक है, नहीं तो लीगी क़यादत के कागजात भी मुस्तरद होते। फौजी क़यादत का रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है या वो खुद बढ़ाती जा रही है। बिजली चोरी और जखीरा अंदोजी पर भी अब फौज ने नजर रखनी है। कल मुतबादिल तवानाई में सरमायाकारों ने आर्मी चीफ को खत लिखा कि उनके तहफ्फुज़ात दूर कराए जाएं। मुल्की मईशत को दोबारा सही समत में गामजन करने पर आर्मी चीफ के हम मशकूर हैं। हालांकि मुल्की मईशत कब सही समत में गामजन हुई है? यही अगर चलन रहा तो जमहूरियत का मुस्तकबिल कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग हालिया महीनों में डॉलर की कीमतों में मामूली कमी का क्रेडिट भी आर्मी चीफ को देते हुए पाए जाते हैं। हालांकि जब इमरान खान को निकाला गया था तो डॉलर 178 रुपए का था। आखिर में लतीफा यह है कि परवेज खटक ने साबका हुक्मरानों को चले हुए कारतूस कहा है, हालांकि खुद उनकी हालत एक फटे हुए कारतूस जैसी है।